बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज जुम्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर लंका ढा दी है। आले शरीफ का अब तक का जो सबसे डरावना ख्वाब था वो अब सच होने जा रहा है और मरियम नवाज ने जिस मैदान से भागने की कोशिश की उस मैदान से अब मरियम नवाज के लिए भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। पीटीआई के तगड़े उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है और यह इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, मेरे काजी की अदालत से नहीं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में एक बेंच से। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इससे पहले जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी उस पर भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला अहम तरीन केसेस से जरा कुछ अरसे के लिए साइडलाइन हो गए, जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इसी तरीके से चीजें चलती हैं। लेकिन एक मरतबा फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज कुछ रिमार्क्स दिए हैं। इन रिमार्क्स ने पूरे की पूरी बाजी जो है वही पलट कर रख दी है, पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अकबर एस बाबर की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा जो है वो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में। इसके साथ ही साथ साइफर केस जो है उसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी यह दरखास्त होगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर ले। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को मुसलसल रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो एक अपडेट है इलेक्शन कमीशन से। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्यूरोक्रेसी से जो आरओज है और डीआरओज मांगे। अभी कल ही एक आरओ की वीडियो मैंने आपके सामने दिखाई प्रूफ के साथ कि किस तरह से वो नून लीग के इंतखाबी जलसे में नून लीग के उम्मीदवार का इस्तकबाल कर रहा है रिटर्निंग अफसर। लेकिन चले, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा था कि जुडिशरी से ले लें, कम से कम हुज्जत तमाम हो जाती, चाहे फिर जुडिशरी के जो लॉ ऑफिसर्स हैं वही ये सब कुछ करते हैं जो आज ये वाले सब कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त निज़ाम जितना एक्सपोज हो चुका है तो उम्मीद तो किसी से भी अच्छे की रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ दीवाने का ख्वाब होगा। लेकिन कम से कम चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन पीटीआई की वो बात नहीं मानी गई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं और इन्हें इख्तियारात जो है वो देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अब ये मजिस्ट्रेट के तौर पर भी अपने इख्तियारात जो है डीआरओज और आरओज जो है वो इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं दूसरी जानिब कानूनी जंग के बाद अब जी अकबर एस बाबर साहब ने ऐलान किया कि हम सियासी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को शेयर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने और काजी साहब ने यह मान लिया है, जो कल तहरीरी फैसला आया पार्टी निशान के हवाले से, कि अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर हैं और अकबर एस बाबर पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो अब इसकी बुनियाद पे वो अपनी सारी कैंपेन करेंगे। पीटीआई के बानी अरकान ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अहम ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई बानी अरकान ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने और नई रुकनियत साजी का ऐलान कर दिया। यानी एक मरतबा फिर पार्टी की नई रुकनियत साजी होगी, वही ये अपने रुकन डाल के ये कोई मुझे लगता है अल्टरनेट इलेक्शंस भी करवा देंगे। और इस सब के अंदर ये जो अकबर एस बाबर साहब है, इनका जो नया मूव है वो यही है कि पीटीआई को ओवरटेक कर लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना जाए। और इस वक्त निज़ाम जिस कदर एक्सपोज हो चुका है, निज़ाम जिस कदर इस वक्त आप कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने में लगा हुआ है, तो कोई बईद नहीं है। कुछ एक्सपेक्ट अच्छे की उम्मीद रखना इस वक्त मैं समझता हूं कि वो भी दीवाने का ख्वाब है। कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रखनी नहीं चाहिए। कुछ भी हो सकता है। जब मेरे काजी की अदालत में आप ये देखें कि भुट्टो साहब जो हैं उनके अदालती कत्ल, एक फर्द के अदालती कत्ल पे ये इन्होंने इतने सालों बाद, दहाइयों बाद केस खोल लिया, तो क्या एक सियासी जमात जो है उसका अदालती कत्ल, और ये नदीम मलिक साहब समा पे आते हैं, नाकिद हैं पीटीआई के, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि आज पीटीआई का जुडिशियल मर्डर हुआ है। तो क्या मेरे काजी जो है उन्होंने जुडिशियल मर्डर उनकी अदालत में किया? अकॉर्डिंग टू नदीम मलिक साहब, क्या कल को इस पे अदालत नहीं लगेगी? ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये तारीख के अंदर सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन जो कुछ हो चुका है पीटीआई के साथ, उसके अंदर अब उम्मीद नहीं है कि जी अकबर एस बाबर साहब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसके वो अल्फाज को इस्तेमाल करके कि मैं तो अभी भी मेंबर हूं और ना सिर्फ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं, ऑल्दो इनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है, नोटिफिकेशन बारहा पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ दे चुकी है, लेकिन अब ये इस दावे के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं। अच्छा, वहीं दूसरी जानब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। आपको पता है कि क्रैकडाउन चल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और कैंडिडेट हैं जी लतीफ़ खोसा साहब, इनके बेटे शहबाज लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार किया गया इतलात के मुताबिक, और ये बेसिकली कैंपेन कर रहे थे। लाहौर डिफेंस फेज 3 से इन्हें हिरासत में लिया गया और खुर्रम लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे भाई शहबाज खोसा को पुलिस ने छोड़ दिया है, शहबाज खोसा अब घर आ चुके हैं। शहबाज खोसा को पुलिस ने हिरासत में रखा था, इससे पहले लतीफ़ खोसा के बेटे जो हैं वो पहले अरेस्ट हो चुके हैं, दोबारा एक मरतबा फिर अरेस्ट करके गालिबन ये डराने के लिए, इससे पहले लतीफ़ खोसा का घर जो है उसके बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई क्योंकि वो कैंपेन कर रहे हैं और ऑब्वियसली उन्हें इस तरह से रोकना ज़रा मुश्किल है। वकील जो होता है उसे ज़रा थोड़ा सा सिस्टम जो है वो उसके सामने थोड़ा सा आप कह लें कि हिचकिचा के चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉयर्स फिर एक रोला रप्पा जो डालें उससे सिस्टम जो है वो अभी निपट नहीं सकता इजीली, इसीलिए लतीफ़ खोसा साहब के बेटे को भी उठाया लेकिन फिर रिहा भी कर दिया। अच्छा, साइफर केस के हवाले से भी डिटेल्स ले लें। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के मुसलसल पेश ना होने पर बरहमी का इजहार करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने की। समाअत के दौरान मुलजिमान के सीनियर वकला अदालत में पेश ना हुए और उनकी जगह इन वकला के मुआविनीन अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा कि वकला सफाई नहीं आए, रोज इल्तवा लें तो हमें किस बात की सजा है, रोज सुबह आ जाएं। बाज गवाहान जरा के लिए दुबई से आए हुए हैं, रोज अदालत पेश होते हैं, आज भी इल्तवा की दरखास्त दायर कर रहे हैं, पता नहीं सीनियर वकील और सीनियर काउंसिल कब आएंगे। वकला सफाई जिरा करने से कतराते हैं और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, ये इल्जाम लगाया गया। मुआविन वकील वकला सफाई ने कहा कि सीनियर वकील सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं है कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। जिस पर जज ने कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता, सारे सरकारी मुलाजिमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरा के लिए इस वक्त यहां पर आए बैठे हैं। जज ने मजीद कहा कि मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हूं, अब बहुत हो गया, मुलजिमान खुद भी जिरा कर सकते हैं। मुलजिमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा जो अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा तो अदालत ने वो भी दिया। आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, हम आपको किस बुनियाद पर लंबी तारीख दें? जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि मीडिया, पब्लिक और प्रोसिक्यूशन सुबह से आ जाती है, आप देर से आते हैं, सब आपका इंतजार करते रहते हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत अपने ऑर्डर में पहले भी तहरीर करा चुकी है कि वकला सफाई जिरा से गुरेज कर रहे हैं। मुलजिमान के बयान पर 16 जनवरी से जिरा शुरू होनी थी। यूएई से सफीर जिरा के लिए आए बैठे हैं, वकला सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आए। वकला सफाई का मुलजिमान से जिरा का हक खत्म किया जाए, यानी उनसे वो हक ही ले लिया जाए, ये फेयर ट्रायल तो फिर नहीं होगा। खैर, जज खुसूसी अदालत ने मुआविन वकला को अदालत का आखिरी फैसला पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि आप वकला को बुलाएं, नहीं तो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि गवाह रोजाना यहां मौजूद होते हैं, वकला सफाई जानबूझकर मामला लटका रहे हैं, आप कानून के मुताबिक फैसला करें। जिस पर मुआविन वकला ने कहा कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा का ट्रायल जारी है, लेकिन जिरा की कॉपियां ही नहीं हमें फराहम की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा साथी वकील जिस जोश से बात कर रहे हैं उसी जोश के साथ गवाहान पर जिरा भी कर ले। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 बार की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज करते हुए साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी हुई है। और अब कल क्या इसमें होगा, जाहिर बात है कि डिले तो अब इतना ज़्यादा नहीं होगा। जज साहब की भी इंटेंशन जो है वो ये नहीं लग रही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा है कि परेशान कुन सूरत हाल ये है कि किसी को परवाह नहीं कि केस कैसे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको ये तारीख दी गई है कि इस दिन फैसला सुना देना है। बानी पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 अगस्त को बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी से बानी पीटीआई को नाअहल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं हमारी अपील सुनी जाए। बानी पीटीआई बार बार कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज किसने चोरी की, पाकिस्तान में तमाम इदारों के दफातर में कैमरे मौजूद हैं, वो कैमरे निकाले जाएं। बानी पीटीआई का मौकफ जो है वो यही है और यही रहेगा। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला है। एक तो आले शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस दौरान परवेज इलाही के वकील एहसान खोखर ने दलाइल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते, मेरे वकील को पीपी 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लाट के कागज तक आपको कैसे रसाई मिली। इस पर वकील ने बताया कि 10 मरला प्लॉट की दस्तावेज पटवारी से मिली है। जस्टिस अतर ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलव्विस है। दौरान समाअत जो अदालत है उसने
कहा कि वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, ना कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात यह है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हुआ। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं, इन फ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। अदालत ने परवेज इलाही की अपील मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ का फैसला कलदम करार देते हुए और फिर हाईकोर्ट से भी, ट्रिब्यूनल से भी परवेज इलाही का नाम इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत की है। ताम पीटीआई के सदर परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और वो कह रहे हैं कि चले पीपी 32 जो है गुजरात, वहां से उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। बाकी जगहों से आपको पता है कि ऑब्वियसली उनकी जो अहलियां हैं कैसरा इलाही साहिबा, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है चौधरी खानदान के लिए। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों सनम जावेद और शौकत मसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। शौकत मसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर है वो सनम जावेद की है, जो कि एक कारकुन है, जो कि पाबंदे सलासिल है मरीम नवाज के बुग्स और उनकी ईमा पर मरीम नवाज के बुग्स की वजह से। अब सनम जावेद साहिबा जो है, इनके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि इन्हें रोका गया। हर मुमकिन मरियम की कोशिश है कि सनम जावेद इलेक्शन ना लड़े, गालिबन इतना डर है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सनम जावेद और शौकत मसरा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी का वक्त दिया, जिसके बाद अदालत ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियत के सबब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बाद में अदालत ने सनम जावेद और शौकत मसरा की अपीलों पर समाअत की। अदालत ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कलदम करार दे दिया और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने सनम जावेद को एनए 119, एनए 120 और पीपी 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत मसरा को इंतखाबी निशान देने का हुक्म देते हुए कहा है कि 8 फरवरी को इन हलकों में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएं और बैलेट पेपर्स पे इनका नाम जो है वो छापा जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बिलखुसूस मैं समझता हूं एक तो चौधरी परवेज इलाही वाली, शौकत मसरा वाली भी बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आले शरीफ को आज जिस बात की सही तकलीफ हुई होगी वो सनम जावेद का इलेक्शन लड़ना है। परवेज इलाही साहब के कागजात मुस्तरद होने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने एक मरतबा फिर रिमार्क्स दिए हैं जो कि तारीख का धारा बड़ा वाजे कर देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इससे पहले भी रिमार्क्स दिए थे और अहम केसेस से अलग हो गए थे, और वो लोग जो बंदयाल साहब पे तनकीद करते थे कि बंदयाल साहब एक बेंच बना लेते हैं, साथ जूनियर जज बिठा लेते हैं, तो काजी साहब ने भी उसके बाद यही शुरू कर दिया, रिसेंट हमने केसेस में देखा। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स तारीख में लिखे जाएंगे। इन्होंने कहा कि अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ यह सब हो रहा है और वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम रखा जा रहा है। और इस सब के अंदर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यह बता दूं कि इस सब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह सारा कुछ जो हो रहा है, जो कुछ भी इस वक्त मुल्क के अंदर मामलात चल रहे हैं, इवन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है। रिटर्निंग अफसर तो इंतखाबात में रुकावट डाल रहा है। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत होता है, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन में एक ही जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो रिमार्क्स हैं, मैं समझता हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के, और ये तारीख में लिखे जाएंगे, ये तारीख का धारा दुरुस्त करेंगे और ये चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। ये आप याद रखिएगा, अगर आज भुट्टो का केस खुल सकता है तो कल को कोई ये वाले केसेस नहीं खुलने। क्या पीटीआई के इंतखाबी निशान जाने वाला केस नहीं खुलना? क्या अदालतों ने उसके ऊपर अपनी दोबारा चीजों पे रिव्यू नहीं करना? देखें ना, हर चीज हो सकती है। क्या उस वक्त सदारती रेफरेंस दोबारा नहीं आ सकता? क्या माजी के जजेस के फैसलों के ऊपर एक और अदालत लगाने वालों के फैसलों के ऊपर अदालत नहीं लगेगी? ये सारा कुछ तो तारीख बताएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।